हेलो एवरीवन, आज हम सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन एक आइडियल मेजर होता है और एक मैथमेटिकल एवरेज होता है। दो तरीके के मेजर्स होते हैं, मैथमेटिकल एवरेजेस होते हैं और पोजिशनल एवरेज होते हैं। एक कमर्शियल भी होता है, बट कमर्शियल हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम ये नहीं पढ़ेंगे। मैथमेटिकल एवरेज पढ़ेंगे और पोजिशनल एवरेज पढ़ेंगे। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, मैथमेटिकल एवरेज होता है और ये आइडियल मेजर भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी फॉर्मुलेस पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे बिकॉज आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। अनग्रुप डाटा के लिए सिग्मा एक्स अपॉन एन होता है, ग्रुप डाटा के लिए सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन होता है। और अज्यूम्ड मीन जब हम लेके चलते हैं तब हमारा फॉर्मुला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन। डी क्या होता है, एक्स माइनस अज्यूम्ड मीन। हम मेनली प्रॉपर्टीज की बात करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टीज से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मीन की, वो हर वैल्यू पर डिपेंड करता है, हर एक वैल्यू पर डिपेंड करता है। मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, हर वैल्यू पर डिपेंड करता है, इसलिए एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट करता है। जहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू होगी मीन शिफ्ट हो जाएगा एक्सट्रीम वैल्यूज की तरफ। ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशंस। मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है क्योंकि तब हम कंबाइन मीन निकाल पाते हैं मीन का, इसलिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है मीन में। हाईली स्क्यूड डाटा के लिए मीन एक अच्छा मेजर नहीं होता है, कैलकुलेट किया जा सकता है बट अच्छा मेजर नहीं होता है। सम ऑफ डेविएशंस टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, ये बहुत जगह आपने पढ़ा होगा। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम। दिस इज सिग्मा एक्स आई बाई एक्स बार निकालेंगे तो जीरो आएगा, बट इसी का स्क्वायर करेंगे तो मिनिमम आएगा अगर हम ये यहाँ पे मीन ले रहे हैं। ठीक है, फिर अफेक्टेड बाय बोथ चेंज इन ऑरिजिन, चेंज इन स्केल। अगर आप जितना भी प्लस माइनस करोगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो चेंज होगा मीन में। ठीक है, अफेक्ट करेगा। और ओपन एंडेड सीरीज के लिए आप मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये कम हो गया। फिर हम कंबाइन मीन पे आते हैं। कंबाइन मीन का फॉर्मुला ये होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट, फिर ये मीन फर्स्ट का, फिर नंबर ऑफ सेकंड ऑब्जर्वेशन, सेकंड का मीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन पर डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, आज हम ज्योमेट्रिक मीन पढ़ेंगे। ज्योमेट्रिक मीन भी एक मैथमेटिकल एवरेज ही होता है। इसका फॉर्मुला क्या होता है ये आप लोग जान ही रहे हो, एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। ये क्या होता है, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एन पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, दैट इज दिस। जैसे दो चीज़ का आपको जीएम निकालना है तो क्या हो जाएगा 5 × 6 अंडर रूट 5 × 6। ठीक है, हम मेनली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़, इसका यूज़ क्या होता है, ग्रोथ रेट्स, पॉपुलेशन इंक्रीज या इंडेक्स नंबर। सबसे ज़्यादा इसका यूज़ इंडेक्स नंबर में होता है। इंडेक्स नंबर भी हमें आगे पढ़ना ही है, हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये भी सारे वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है। एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट होता है बट अर्थमेटिक मीन से कम होता है। ठीक है, मोस्ट अफेक्टेड अर्थमेटिक मीन है, ये अर्थमेटिक से कम अफेक्ट करता है। तो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से इसे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल है। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो या नेगेटिव होगी तब हम ज्योमेट्रिक मीन नहीं निकाल सकते। ठीक है, बिग वैल्यूज़ को यहाँ लेस वेटेज दी जाती है। वेइंग सिस्टम या ज्योमेट्रिक मीन्स का फ्लेक्सिबल होता है। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मुला ये है, वैसे नॉर्मली पूछा नहीं जाता है बट फिर भी आप एक बार याद कर लेना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम मैथमेटिकल एवरेजेस का एक लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हार्मोनिक मीन। ये भी मैथमेटिकल एवरेज होता है जैसे आपका ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन होता है। इसका फॉर्मुला आप जान ही रहे हो। ठीक है, ये आप याद रख लेना ताकि इसको वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन्स ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन। देखो, अर्थमेटिक मीन जो होता है उसका रेसिप्रोकल होता है और उस डिवाइड करते हैं हम गिवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। इसकी प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ कुछ अलग नहीं होती हैं बट हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, एवरेज स्पीड, रेट, रेशियो, टाइम निकालने के लिए। ठीक है, ये भी ऑल वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, इसलिए एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट करता है बट अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से कम अफेक्ट करता है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का इस पर कोई असर नहीं होता है। मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल होता है, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। अगर कोई भी वैल्यू जीरो है ऑब्जर्वेशन में तो हम हार्मोनिक मीन नहीं निकाल सकते। वैसे ही मैंने आपको बताया था ज्योमेट्रिक मीन में अगर कोई जीरो या नेगेटिव दोनों ही होगी तो हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी होगी और इसमें अगर जीरो है तो हम नहीं निकाल सकते। अब इसमें क्या आता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन आता है, आपको दो स्पीड्स दी होती है और एवरेज स्पीड निकालनी होती है। मान लीजिए अगर आपको दो स्पीड दी है, 1 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर, तो इसका एक शॉर्टकट फॉर्मुला होता है 2ab अपॉन a + b। ये शॉर्टकट फॉर्मुला होता है। ठीक है, नेक्स्ट में हम इन तीनों के रिलेशंस को पढ़ेंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, और बाकी हम पोजिशनल एवरेजेस पढ़ेंगे। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आज हम रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पढ़ेंगे। ये तीनों ही मैथमेटिकल एवरेज हैं। ठीक है, तो तीनों एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट करते हैं बट सबसे ज़्यादा अर्थमेटिक मीन करता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर हार्मोनिक मीन। तो सबसे लीस्ट अफेक्ट होता है हार्मोनिक मीन और सबसे मोस्टली अफेक्टेड होता है अर्थमेटिक मीन। ये तीनों में रिलेशन होता है, अर्थमेटिक मीन सबसे बड़ा होता है, फिर ज्योमेट्रिक मीन होता है, फिर हार्मोनिक मीन होता है। बट ये इक्वल कब होंगे, उसका एक ही कंडीशन होता है, जब सारे ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इक्वल हो, मतलब 2 2 2 4 4 4 सारी इंडिविजुअल सारे पॉजिटिव वैल्यूज इक्वल होंगे तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। अब आते हैं आइडियल मेजर पे। आइडियल मेजर आपका अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, बट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल जो होता है वो आपका ज्योमेट्रिक मीन होता है बिकॉज हम इसे इंडेक्स नंबर में यूज़ करते हैं और पॉपुलेशन इंक्रीज या ग्रोथ रेट ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं, वो ज्योमेट्रिक मीन ही यूज़ होता है। इसे सबसे ज़्यादा हेल्पफुल इसे माना जाता है। ओपन एंडेड सीरीज के लिए हम ये तीनों ही मेजर कैलकुलेट नहीं कर सकते, मतलब मैथमेटिकल एवरेजेस कैन नॉट बी फाइंड फॉर ओपन एंडेड सीरीज। ठीक है, तीनों ही नहीं कैलकुलेट कर सकते। आगे मैं पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि आपको कौन से एवरेजेस कैलकुलेट किए जा सकते हैं ओपन एंडेड सीरीज पे, बट मैथमेटिकल एवरेजेस नहीं कैलकुलेट किए जा सकते। तो ये एक फॉर्मुला होता है gm² = am × hm। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मुला होता है। अगर मान लो आपको hm दिया है और gm दिया है और am निकालना होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो ये फॉर्मुला आपको याद होना चाहिए। ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर = अर्थमेटिक मीन × हार्मोनिक मीन। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पोजिशनल एवरेजेस पढ़ेंगे।